हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया तेवतिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। तो जैसे कि मैंने आपको सरनाम पढ़ाए थे, तो आज मैं आपको सरनाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। स्वरनाम किसे कहते हैं? स्वरनाम किसे कहते हैं? वे विकारी शब्द कौन से? वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, वे सॉरी वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो स्वरनाम कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्वरनाम आया क्या, स्वरनाम क्यों आया? यानी कि संज्ञा शब्द की जो पुनरावृत्ति है उसे रोकने के लिए, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्वरनाम शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। और जो ये स्वरनाम है ये एक विकारी शब्द है। ठीक है। जैसे कि आया कि श्याम, देखिए आप, जैसे कि श्याम अध्यापक है, श्याम ईमानदार है, श्याम ईमानदार है, श्याम अध्यापक है, श्याम ईमानदार है। अब बार बार जब श्याम 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 उच्चारित हो रहा है और जो श्याम शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और ये जो आपका श्याम शब्द है ये क्या है? ये एक संज्ञा है। अब इसमें श्याम की जगह हम जो वह का यूज कर दे, वह का प्रयोग करें, यानी कि वह का प्रयोग करें, तो वो वह जो है वो आपका स्वरनाम शब्द है। वह क्या है? आपका स्वरनाम शब्द है। यानी कि संज्ञा शब्द की जब बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वो संज्ञा शब्द जो है वो आपका अप्रभावी हो जाता है। कैसे हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है। तो उसके पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम स्वरनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्वरनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आता है कि स्वरनाम शब्द कौन कौन से हैं? यह, वह, यह, ये, वे, ठीक है, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, मैं, तुम, आप, ये सब क्या है? ये आपके स्वरनाम शब्द हैं। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, देखिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्वरनाम कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कि स्वरनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं? स्वरनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं? तो स्वरनाम के जो भेद हैं वो हैं आपके कितने? 6। कितने भेद हैं स्वरनाम के? 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं आपके? स्वरनाम के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन? नाम के कितने भेद हैं? तो स्वरनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, पर्सनवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम और निजवाचक स्वरनाम। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से निश्चयवाचक स्वरनाम है, निम्न में से निश्चयवाचक स्वरनाम है। तो निश्चयवाचक स्वरनाम कौन सा है? कौन है,
कुछ है, यह है या क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि वे सर्वनाम जो निश्चितता बताते हैं, वे सर्वनाम जो निश्चितता बताते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है तो क्या है, यानी कि वो निश्चितता बता रहा है कि भाई ये उसका घर है, तो वो क्या है, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक यानी कि जिसकी निश्चितता का पता ना हो, यानी कि जिसकी निश्चितता का बोध ना हो, तो वो क्या है, वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए कोई, यह, कोई, वह, जो, कौन, यानी कि निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसमें है जिसकी निश्चितता का कुछ पता ना हो। जैसे कि देखिए कि यहाँ कुछ पड़ा है, यहाँ देखिए यहाँ कुछ पड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है। या आप देखिए दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसकी निश्चितता का बोध ना हो, तो वो क्या है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें है ए यानी कि कोई, हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, और यहाँ कुछ पड़ा है, हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या पड़ा है, तो वो क्या है, वो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी में सर्वनामों की संख्या है, हिंदी में आपके जो सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी है, तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11। कितनी है, 11। और 11 में वो आपको सर्वनाम देगा, और वो एक सर्वनाम नहीं देगा, वो आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो देखिए इसमें है आपका मैं, तू, आप, यह, वह, आपका जो, सो, आपका कौन, क्या, कोई और कुछ, कोई और कुछ। ये जो है ये आपके 11 सर्वनाम है। वो अगर वो आपसे पूछे कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11, कितनी संख्या है, 11। अगर वो आपको क्वेश्चन में दे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, अगर वो आपको क्वेश्चन में दे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आपके जो सर्वनाम की संख्या, अगर वो पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 6। अगर वो पूछे कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो वो है 11। ठीक है, जिसमें कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, तो वो क्या है, वो है आपका हिंदी में सर्वनामों की संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निजवाचक सर्वनाम से निजवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य है, यानी कि जो निजवाचक सर्वनाम है उसमें जो आपका संबंध वाक्य कौन सा है। नंबर ए, अपना काम करो। नंबर बी, यह मेरी घड़ी है। नंबर सी, वह दौड़ता है। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो आपका निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा वाक्य है जो आपका निजवाचक सर्वनाम है। यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। अपना
अपना काम आप करो, अपना काम आप करो, तो कौन सा है? ये है आपका निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो स्वयं के बारे में, यानी कि अपना काम स्वयं करो, ठीक है, वो क्या है? वो है आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, रेखांकित शब्द सर्वनाम है, रेखांकित शब्द सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, कुछ पुस्तक लाया हूँ, तो जो कुछ पुस्तक लाया हूँ, अब कुछ में तो पता नहीं कितनी लाया है, वो 2 भी ला सकता है, 4 भी ला सकता है, 1 भी ला सकता है, 10 भी ला सकता है, 11 भी ला सकता है। तो कुछ, मैंने आपको बताया जहाँ पर कोई या कुछ की बात आए, जहाँ पर आपकी कोई या कुछ की बात आए, कोई या आपके कुछ की बात आए, कोई या कुछ की बात आए, तो उसमें कौन सा सर्वनाम होगा? उसमें आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मुझे सर्वनाम है, मुझे सर्वनाम है, मुझे जो है वो सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था, एक एक चीज बहुत अच्छे से बताई थी कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है। अब है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक यानी कि कहने वाला, कहने वाला, ठीक है। अब आता है मध्यम पुरुष। कौन सा है मध्यम पुरुष? यानी कि मध्यम पुरुष कौन सा है? सुनने वाला। कौन सा? सुनने वाला। अब आता है कि मुझे सर्वनाम है, मुझे सर्वनाम है, तो इसमें है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहने वाले में आता है मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, मैं, हम। और मध्यम पुरुष आता है सुनने वाला, यानी कि तुम, आप। और जिसके बारे में बात की जा रही है यानी कि अन्य पुरुषवाचक, उसमें आता है यह, वह, ये। तो ये क्या है? ये है आपका मुझे सर्वनाम है उत्तम पुरुष। मुझे सर्वनाम कौन सा है? उत्तम पुरुष। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है? तो क्या है? जो यह है, यह क्या है आपका? यह जो है, यह आपका एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। यह क्या है आपका? यह एक सर्वनाम है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, यानी कि जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, कल वह विद्यालय जाएगा, कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। कल वह विद्यालय जाएगा, कल वह
विद्यालय, तो इसमें कौन सा आएगा? जो वह है, वह क्या है? वह आपका स्वरनाम है। वह क्या है? आपका स्वरनाम है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्न में संबंधवाचक स्वरनाम है। निम्न में संबंधवाचक स्वरनाम है। वह है, कोई है, यह है या जो है। निम्न में संबंधवाचक स्वरनाम है। संबंधवाचक स्वरनाम यानी कि जो, सो, ये क्या है? ये आपका संबंधवाचक स्वरनाम में आएगा। जो, सो, ये सब संबंधवाचक स्वरनाम में आएगा। जो 12 का है, 12 का है डी। 12 का है डी, यानी कि जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। जैसे चाहो वैसा पाओ। जैसे चाहो वैसा पाओ। वाक्य में जैसा वैसा स्वरनाम है। वाक्य में जैसा वैसा स्वरनाम है। जैसा चाहोगे वैसा पाओगे, जो बोओगे सो काटोगे। ये क्या है? ये किस में है? ये कौन सा स्वरनाम है? ये बेटा आपका है संबंधवाचक स्वरनाम। कौन सा स्वरनाम है? संबंधवाचक स्वरनाम। मैंने जिसका मतलब संबंध बताता है तो वो कहलाता है आपका संबंधवाचक स्वरनाम। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्न में स्वरनाम है। निम्न में स्वरनाम है। राम, जाना, घर, क्या। नंबर 1 राम, नंबर 2 जाना, नंबर 3 घर, नंबर 4 क्या। राम, जाना, घर, क्या। नंबर 14 में निम्न में स्वरनाम है। निम्न में स्वरनाम है तो उसमें क्या स्वरनाम है? मैंने बताया था जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो क्या क्या है? क्या आपका स्वरनाम है। क्या है? क्या क्या है? आपका स्वरनाम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। कुछ काम करो। कुछ काम करो वाक्य से संबंधित स्वरनाम है। कुछ काम करो वाक्य से संबंधित स्वरनाम है। तो कुछ काम करो। अब हमें क्या पता भाई क्या काम करना है? हमें क्या पता क्या काम करना है? तो वाक्य से जो आपका संबंधित स्वरनाम है वो है आपका अनिश्चयवाचक स्वरनाम। मैंने बताया जहाँ पर भी आपको कोई या कुछ मिल जाए, वाक्य में कोई या कुछ मिले तो वो कौन सा स्वरनाम है? वो अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। यानी कि जिसका हमें नहीं पता, जिसका हमें नहीं पता वो क्या है? वो है आपका अनिश्चयवाचक स्वरनाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इनमें निजवाचक स्वरनाम है। इनमें निजवाचक स्वरनाम है। खुद, कौन, हम, उस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का निजवाचक स्वरनाम है वो है खुद। कौन सा है? खुद। खुद जो है वो आपका निजवाचक स्वरनाम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आपके यहाँ कोई आया है। आपके यहाँ कोई आया है वाक्य में अनिश्चय वाचक स्वरनाम चुने। आपके यहाँ कोई आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक स्वरनाम चुने। अब हमें क्या पता कि कौन आया है? हमें क्या पता कौन आया है? मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी आपको कोई या कुछ मिले, कोई या कुछ मिले तो वो कौन सा स्वरनाम होगा? वो कौन सा स्वरनाम होगा? वो आपका अनिश्चयवाचक स्वरनाम होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पर्सनवाचक स्वरनाम से संबंध वाक्य चुने। पर्सनवाचक स्वरनाम से संबंध वाक्य चुने। यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। यह किसका घर है? यह किसका घर है? वह घर जा रहा है। वह घर जा रहा है। नंबर डी मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ। तो पर्सनवाचक स्वरनाम कौन सा है? पर्सनवाचक स्वरनाम है यह किसका घर है। यह किसका घर है। यह किसका घर है? ये क्या है? ये है आपका पर्सनवाचक स्वरनाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था। मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था रेखांकित शब्द स्वरनाम है। मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था रेखांकित जो शब्द है वो स्वरनाम है। मैं खुद
इसके विषय में सोच रहा था। अब इसमें रेखांकित शब्द नहीं दिया हुआ है। जो आपका रेखांकित शब्द है वो है मैं, रेखांकित शब्द है वो है आपका खुद। रेखांकित शब्द जो है वो है आपका खुद। संबंधवाचक सर्वनाम है ये खुद, पर्सनवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। जो खुद मैंने बताया, खुद, स्वयं, आप, ये कौन सा सर्वनाम आएगा? वो आएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम आएगा? निजवाचक सर्वनाम। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कल क्या होगा यह कौन जानता है? कल क्या होगा यह कौन जानता है? वाक्य में प्रयुक्त कौन क्या सर्वनाम है? अब सबको पता है जहां पर भी कौन या क्या आ जाए तो कौन सा सर्वनाम होगा? कौन सा सर्वनाम होगा? वो होगा आपका पर्सनवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा आपका? पर्सनवाचक सर्वनाम होगा। वाक्य में क्या और कौन सा सर्वनाम है? ये है आपका पर्सनवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है, यानी कि इस वाक्य में कौन सा ऐसा है जिसमें सर्वनाम है? वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, कोई तो आया ही होगा, कोई तो आया ही होगा, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है, यानी कि इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सर्वनाम नहीं है? वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो इसमें जो वह आ रहा है वह क्या है? वो भी सर्वनाम है आपका। क्या है? वह जो आ रहा है वह क्या है? वह भी आपका सर्वनाम है। ये जो आपका वह आ रहा है वह भी आपका सर्वनाम है। अब इसमें आ रहा है कि कोई तो आया ही होगा, कोई या कुछ, वो भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, इसमें ना तो यह है ना वह है ना जो है ना सो है ना मैं हूँ ना तुम हो ना कोई है ना कुछ है, तो वो क्या है? ये आपका सर्वनाम रहित वाक्य है। कौन सा वाक्य है आपका? सर्वनाम रहित वाक्य है। जो जीता वही सिकंदर, जो क्वेश्चन नंबर 22, जो जीता वही सिकंदर वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम है, मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपको जो, सो, जैसा, वैसा देखने को मिल जाए तो देखते ही लगा देना संबंधवाचक वाक्य है, संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारे साथ कोई है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तुम्हारे साथ कोई है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर्सनवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक या पर्सनवाचक दोनों है, पर्सनवाचक या पुरुषवाचक दोनों है, यानी कि सी और डी आपका सेम सेम है, सी और डी आपका सेम सेम है। तुम्हारे साथ कोई है, यानी कि पहले तो वो आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे का क्या है, तुम्हारे का क्या है, ठीक है, और फिर वो पूछ रहा है कि कोई जो है उसका कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारे साथ कोई है, तो इसमें कौन सा है? तुम्हारे साथ कोई है, इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? इसमें आएगा पुरुषवाचक और पर्सनवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम आएगा आपका? पुरुषवाचक और पर्सनवाचक सर्वनाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारे साथ कोई है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तुम्हारे साथ कोई है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर्सनवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक या पर्सनवाचक सर्वनाम है, या पर्सनवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो तुम्हारे साथ कोई है उसमें आएगा पुरुषवाचक और पर्सनवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक और पर्सनवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वहाँ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं। रेखांकित शब्द सर्वनाम है, रेखांकित शब्द सर्वनाम है। अब उसमें कुछ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब
अब देखिए कि कुछ जो है वो कौन सा स्वरनाम है। मैंने आपको बताया कि कोई और कुछ आ जाए तो देखते ही किस पे लगा देना, कौन सा स्वरनाम है आपका, अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। कौन सा स्वरनाम है आपका, अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में स्वरनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में स्वरनाम जो है उसका अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ठीक है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, आपके जो आग्रह है उस पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये वाक्य सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ये क्या है, ये आपका अशुद्ध, ये आपका कौन सा स्वरनाम है, इसमें ये जो वाक्य है ये आपका अशुद्ध वाक्य है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निश्चयवाचक स्वरनाम से संबंध वाक्य है, निश्चयवाचक स्वरनाम से संबंध वाक्य है। कुछ खा लो, कुछ खा लो, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, यह गाय है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो जो आपका निश्चयवाचक स्वरनाम से संबंधित वाक्य है यह क्या, यह गाय है, क्या, यह गाय है। अब आप देख लीजिए, अगर यह वह ये वो, अगर यह वह ये वो, अगर यह वह ये वो और वे, अगर आपके यह वह ये वे वो अगर किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो, अगर किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वो कौन सा होगा, किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होंगे तो कौन सा होगा, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपके यह वह ये वो ये देखने को मिलेंगे, और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आपको यह वह ये वे वो देखने को मिलेंगे। अगर आपका यह वह ये वे वो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो वो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगर ये चीजें आपके किसी वस्तु या स्थान के वस्तु या स्थान के नाम पर प्रयुक्त होते हैं, किसी वस्तु या स्थान के नाम पर प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या होगा, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इनमें मौलिक सर्वनाम है, इनमें मौलिक सर्वनाम है, इनमें मौलिक सर्वनाम है। इनमें मौलिक सर्वनाम है मैं, हम, मेरा और मैंने, मैं, हम, मेरा और मैंने। मौलिक सर्वनाम कौन से होते हैं, मौलिक सर्वनाम वे होते हैं सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ वह मूल सर्वनाम या आपका कौन सा कहलाता है, या आपका मौलिक सर्वनाम कहलाता है। या मौलिक सर्वनाम को हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहते हैं, मूल सर्वनाम भी कहते हैं। यानी कि सर्वनाम का जिस रूप में जन्म होता है वह आपका मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम कहलाता है। अब जो आपका है मैं क्या है, मैं आपका मौलिक सर्वनाम है।
मैंने आपको बताया था कि हिंदी में अगर आपसे सर्वनाम की संख्या पूछे तो सर्वनाम की संख्या कितनी 11 है। और जो मैंने आपको बताए थे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, तो वे क्या है, उन सर्वनामों को ही हम मौलिक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन सर्वनामों को ही हम मौलिक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि रूप या उत्पत्ति क्या, आपसे पूछा कि सर्वनाम, आपसे पूछा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। अगर वो आपसे पूछे रूप या उत्पत्ति के आधार पर, रूप या उत्पत्ति के आधार पर, अगर रूप या उत्पत्ति के आधार पर आपसे सर्वनाम पूछता है तो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के। अगर आपसे प्रयोग या व्याकरण के आधार पर पूछे तो कितने होते हैं? 6। रूप या उत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछता है तो 2 होते हैं, जिसमें होता है मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम कौन से होते हैं? यौगिक सर्वनाम वे होते हैं जब मूल सर्वनाम का लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो आपका मूल सर्वनाम है उस पर आपका लिंग, वचन और कारक का जो प्रभाव पड़े वो आपका यौगिक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं का देख लीजिए, मैं का आ गया मुझको, मुझसे, मुझको, मुझसे, मुझने, यानी कि इनका कारक विभक्ति होती है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो यानी कि यौगिक सर्वनाम, जब यौगिक सर्वनाम का लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो वो कौन सा सर्वनाम कहलाता है? यौगिक सर्वनाम कहलाता है। और मौलिक सर्वनाम कौन सा होता है? सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ हो, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ हो वह कौन सा सर्वनाम है? वह आपका मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला इस वाक्य में सर्वनाम है। आप भला तो जग भला इस वाक्य में सर्वनाम है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? इस वाक्य में सर्वनाम है आपका आप। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जो मैं कहता हूँ सो करता हूँ, जो मैं कहता हूँ सो करता हूँ रेखांकित शब्द सर्वनाम है। रेखांकित जो आपका शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? जो मैं कहता हूँ सो करता हूँ। अब रेखांकित शब्द जो है इसमें आएगा आपका, अब इसमें पूछ रहा है जो सो है वो कौन सा सर्वनाम है। मैंने बताया जो, सो, जैसे, वैसे, अगर ये आ जाए तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? वो होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है वाक्य में यह के अतिरिक्त सर्वनाम है। वाक्य में यह के अतिरिक्त सर्वनाम है। मेरी पुस्तक है कोई नहीं, मेरी पुस्तक है कोई नहीं, इनमें से यह के अतिरिक्त जो है कौन सा सर्वनाम है? तो यह के अतिरिक्त जो सर्वनाम है मेरी जो है वो भी आपका एक सर्वनाम है। आई होप मैंने जो आपको सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।